तो चलो हम लोग क्या करते हैं 10.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 10.1 का करीब करीब सब बना लिया, और जो नहीं बनाया वो समझ लेगा। अभी सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, मतलब जो एक जैसा रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी बाद जो अलग अलग रहेगा उसको बता देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 10.1। तो देखो पहला प्रश्न क्या था हमारा, 2 पर पावर माइनस 3। तो 2 पर पावर माइनस 3 था, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा, बताएगी कोई फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें। 2 पर पावर माइनस 3 तो याद होगा तुम लोग को a पर पावर माइनस n। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a पर पावर माइनस n का 1/a पर पावर n। 1/a पर पावर n। तो सेम इस पे भी वही फॉर्मूला लेगा, a पर पावर माइनस n बराबर क्या होता है 1/a पर पावर n। तो इस पे क्या हो जाएगा, a पर पावर माइनस n है तो क्या हो जाएगा 1/a पर पावर n। तो a हमारे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3। अब सबको पता है अगर 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है 2 गुना 2 होता है ना। तो अगर क्यूब है तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो क्या हो जाएगा 1/2 दुना 4 दुना 8, 1/8 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहला नंबर सही है। यस सर। फिर देखो दूसरा नंबर में क्या था, सेम इसी तरह 4 पर पावर माइनस 3। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, a पर पावर माइनस n। तो क्या हो जाएगा 1/a पर पावर n। तो 1/4 का क्यूब होता है 64। तो क्या हो जाएगा 1/64। ठीक है। अब देखो अगला नंबर, इसमें क्या है माइनस वाला है। तो माइनस वाला में भी घबराना नहीं है, सेम जैसे बनाती है वैसे बनाना। तो क्या है -3 पर पावर -4। तो सेम है वही फॉर्मूला a पर पावर -n वाला। तो a पर पावर n का वैल्यू क्या होता है 1/a पर पावर n। तो सेम वही करेंगे 1/a पर पावर n। अब देखो -3 को 4 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझना कि जब भी कोई भी संख्या होता है अगर वो सम में गुना हो, ठीक है ना, अगर उसमें माइनस लगा है और अगर वो सम में गुना हो, सम डिजिट हो उसका, तो क्या होगा माइनस आएगा। और सम रहेगा तो माइनस नहीं आएगा, मतलब विषम रहेगा तो माइनस आएगा। सम मतलब हो जाता है 2 रहे तो क्या होगा माइनस माइनस खत्म। अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बच जाता है। यस सर। तो ये सम विषम याद रखना, ठीक है ना। यहाँ कितना है 4 है ना। यस सर। तो 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा। अगर इसी की जगह 5 होता तो क्या होता माइनस आता, ठीक है ना। तो -3 का 4 पावर है तो उसका कितना हो जाएगा, अगर तुम लोग निकालेगी तो -3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करेगी तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 81, ठीक है ना 81। तो यही हो जाएगा 1/81 आंसर। फिर देखते हैं हमारा ये वाला। तो इसमें क्या है a पर पावर -n। तो क्या होता है 1/a पर पावर n। अब देखो यहाँ जो इसका पावर है वो क्या है प्लस में है या मतलब सम संख्या में या विषम संख्या में। विषम संख्या तो माइनस आएगा। अब 2 पर पावर क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो लेकिन माइनस आएगा क्योंकि विषम है। तो क्या हो जाएगा 1/-8। तो माइनस हम लोग नीचे नहीं लिख करके क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया 1 नंबर कंप्लीट ना, सबका सही है 1 नंबर। यस सर। फिर देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। नीचे लिखना देखो माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, वो याद रखना हमेशा। हम बीच में लिखेंगे। कैसे हाँ बीच वाला सही है, तो कैसे ठीक कर दो। बीच वाला सही है। अब देखो अगला नंबर क्या है 2 नंबर में। 2 नंबर में सेम है उसी तरह मान ज्ञात करें। 2 नंबर का भी सेम है मान ज्ञात करें। तो पहला नंबर 2 नंबर का पहला नंबर 1/2 का 1/2 पर पावर कितना है -5। अब इसको समझना, ठीक है ना। एक को समझाते हैं फिर आगे तुरंत बना लेंगे। अब देखो इसमें क्या है 1/2 पर पावर -5 है ना। तो देखो अगर ब्रैकेट के बाहर -5 है मतलब दोनों पे -5 होगा, इसका मतलब ये ना है। तो शॉर्ट से पहले समझते हैं 1/2 पर पावर अगर -5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 पर भी -5 है और 2 पर भी -5 है। इसका मतलब ये ना है। यस सर। अब देखो हम लोग जब भी माइनस रहता है a पर पावर -n रहता है उसको क्या लिखते हैं 1/a पर पावर n ना। यस सर। सेम यही होता है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है, अगर कोई भी एक 1/a पर पावर -n है उसको क्या लिखते हैं a पर पावर n लिखते हैं ना।
यस दोनों एक ही जैसा है। अब देखो यहाँ पे a पर पावर माइनस n है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बटे a पर पावर n। तो इसको लिखेंगे क्या 1 बटे a पर पावर n, और इसको देखो 1 बटे a पर पावर माइनस n है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5। अर्थात अगर इसको लिखना चाहे तो 2 पर पावर 5 ऊपर हो जाएगा और 1 पर पावर 5 नीचे हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, बस चेंज हो रहा है डिजिट। हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर -5 रहेगा तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो बस सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं। जब भी -5 रहे तो हर को अंश में कर देना और अंश को हर में। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर और 2 बटे 1 आएगा। हम लोग नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो 1 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5। अब 2 पर पावर 5 अगर निकालेगी तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है ना। 2 पर पावर 4 होता है 16 और 16 दूना 32, ठीक है। 1 नंबर हो गया। सर हमें एक लिखे हैं नीचे कितना आया आंसर 32/1। 32/1, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नीचे नहीं लिखेगी चलेगा। अब देखो दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या था तुम्हारा 4/3। 4/3 पर पावर -3, -3, ठीक है। अब देखो इसको जैसे ही प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 होगा ना, पर पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 पे पावर 3 है और 4 पे पावर भी 3 है, तो 3 पर पावर 3 कितना होता है 3 पर पावर 3 27, और 4 पर पावर 3 कितना होता है 64, तो कितना हो जाएगा 27/64। अब देखो अगला क्या है 3 नंबर। उल्टा कैसे लिखी थी, -2/5 पर पावर -2/3 है, ठीक है। -2/3 पर पावर -5। अब देखो यहाँ -5 है, इसको पहले प्लस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 बटे -2 पर पावर +5। यहाँ तक ठीक है। यस अब देखो 3 पर पावर 5 करेंगे कितना होता है 3 पर पावर 5 3 पर पावर 5 चलिएगा 243 243, और 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 32। लेकिन यहाँ सम है या विषम संख्या, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा -32। तो इसको लिख सकते हैं -243/32, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सोनम। अब देखो अगला चौथा नंबर यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर क्या है 1/5 पर पावर -2। तो देखो -2 को जैसे प्लस करेंगे तो क्या होगा 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, और 5 पर पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 25। ये तो सारा आसान ही था। यस हो गया, मिटा दे इसको। यस 2 नंबर हो गया ना। अब देखो तीसरा नंबर में क्या है। ठीक है, तीसरा नंबर में देखो 5/3 पर 2 गुना, बताओ तो 5/3 पर पावर 2 गुना 5/3 पर पावर 2, ठीक है। अब देखो 5/3, इसमें सीधा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। देखो ये दोनों समान है ना, यस सर। तो अगर आधार समान है तो क्या फॉर्मूला था a पर पावर m गुना a पर पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है a पर पावर m गुना a पर पावर n। इसका क्या होता है a पर पावर m प्लस n। a पर पावर m प्लस n। अब देखो a हमारा कौन है 5/3 है ना, यस 5/3 की जगह 5/3 हो जाएगा, Yes. ठीक है। और m प्लस n, m हमारा 2 है और n भी हमारा कितना है 2 है, तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 5/3 पर पावर कितना हो जाएगा 4। अब 5 पर पावर 4 और 3 पर पावर भी 4, तो 5 पर पावर 4 कितना होता है 625, क्योंकि 5 पर पावर 2 25 और 5 पर पावर 2 25, 25 625, और 3 पर पावर 4 81, तो कितना हो जाएगा 625/81। 1 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखो दूसरा नंबर क्या है। अभी सब में फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं 3 का 2 नंबर। तो इसमें क्या था बताओ तो 3 का 2 नंबर
5 5/6 पर पावर कितना है 6 6 और गुना 5/6 माइनस 4 5/6 पर पावर माइनस 4 4। देखो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन। तो क्या होता है ए पर पावर एम प्लस एन। ए हमारा कितना है 5/6 पर पावर क्या हो जाएगा एम प्लस एन। एम हमारा कितना है 6 प्लस एन, एन हमारा कितना है -4। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ही प्लस और माइनस आया आपस में तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5/6 तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो 5/6 पर पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो 25/36। ठीक है, सर उसका उल्टा है 36/25। 36/25 कैसे ला दी, यहाँ 6 में से 4 घटाना था ना, तो फिर यहाँ +2 ही आएगा ना, तो 25 5 तो ऊपर ही रहेगा, तो फिर चेंज कैसे कर दी। मेरा सही। ठीक है, कितना है तुम्हारा 25/36। ठीक है 25/36 ही आएगा। ठीक है ना, चेंज कर लो, गलत है उसका, या फिर से बना लेना उसको। ठीक है, मिटा दें। हाँ तीसरा नंबर बता। 2/3 पर पावर -3 2/3 पर पावर -3 गुना गुना 2/3 माइनस 2 2/3 पर पावर -2। इसमें भी सेम वही करना है। तो आधार समान है तो क्या हो जाएगा 2/3 ए पर पावर m गुना ए पर पावर n। तो क्या होता है ए पर पावर m प्लस n। तो m हमारा कितना है 3 प्लस n, n हमारा कितना है -2। तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3। अब ये दोनों क्या है माइनस माइनस, तो क्या एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5। -3 और -2 क्या हो जाएगा -5। अब देखो यहाँ माइनस में आ गया ना, अब इसको प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पलट कर देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा 3/2 पर पावर कितना हो जाएगा 5। अब 3 पर पावर 5 कितना होता है 3 पर पावर 5 3 पर पावर 5 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 43। ठीक है, और 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 81 32। ठीक है ना, 2 पर पावर 5 कितना होता है 32 और 3 पर पावर 5 243। ठीक है, गुना करने में तो गलती की होगी। गलती नहीं की, अभी भी बोलने नहीं। में गलती कर दी है। ठीक है, देखो चौथा नंबर क्या है बता। मेरा सही। चौथा नंबर 9/8 पर पावर ना, 9/8 पर पावर कितना है -3 गुना 9/8 पर पावर 2। तो देखो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाना है, 9/8 m माइनस n। तो m हमारा कितना है 3 प्लस n। तो क्या हो जाएगा 9/8। अब बताओ -3 है और +2 है, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस। तो -3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 के कारण क्या होगा सीधा पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/9। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखो 4 नंबर, सरल यहाँ तक समझ गए ना। क्या उसका गलत है कि नहीं, वो कचुम्बर बना के बनाता है। टिक मार रहा है अपने नाम में। थोड़ी तो बोले। देखो चौथा नंबर में क्या है सरल करें। ठीक है ना, तो सरल कीजिए। बता 5/9 पर पावर कितना है -2। ठीक है ना, गुना और कितना है 3/5 पर पावर -3 -3 गुना गुना 3/5 पर पावर 0। 3/5 पर पावर 0। देखो किसी भी संख्या a पर पावर 0 का मान कितना होता है 1। ये तो पता है ना। यस तो यहाँ देखो a पर पावर 0 है, तो इसका वैल्यू पूरा 1 हो जाएगा। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं, -2 है ना,
इसको प्लस में करते हैं। प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, पलटेंगे। पलटेंगे। तो क्या हो जाएगा 9/5 पर पावर माइनस +2 +2 गुना, इसको जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 5/3 पर पावर 3। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या पे 0 का मान कितना होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81। और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125। और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 1 तो खत्म हो गया। अब इसको कटा दो, ठीक है ना। कटाते कैसे हैं, क्रॉस में कटाते हैं। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 27 से कम 27, 27 तिया 81, ठीक है ना। तो कितना बचा 3 गुना 5, तो कितना हो गया 15। यही क्या होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। सही है। अब देखो अगला नंबर, ये वाला ठीक है ना। हाँ, दूसरा नंबर देखो तो कितना है -3/5 पर पावर। बताओ ये वाला बताओ ना, बताओ ना ये क्या है। -3/5 -2/5 पे पावर कितना है 2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरह। देखो पहले आधार देखना, आधार समान नहीं ना है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सीधा इसको पहले प्लस में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 5/3, -3 है तो -3 पर पावर कितना हो जाएगा 4। और इसका क्या हो जाएगा 2/5 पे पावर 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसके पावर 4 है। अब आधार तो समान नहीं है हमारा, तो सीधा क्या करेंगे निकालेंगे। तो 5 पे पावर 4 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 पे पावर 4 625। अगर 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो वही लिखें, ठीक है। और 3 पर पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 81। प्लस या माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ कौन सा संख्या है सम संख्या, ठीक है ना। तो सम संख्या के कारण क्या हो जाएगा प्लस में। गुना है तो गुना, 2 पर पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि सम संख्या है, इसी कारण से क्या होगा प्लस। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब क्या करना है कटा देना है, कितना आ जाएगा 25 पंचे 25 पंचे नहीं होगा 25 हाँ 625, ठीक है ना। 25 से कम 25 और ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 25 गुना 4/81। तो 100/81 कितना है आंसर इसका, सही है 100/81, ठीक है। अब ये कटेगा कि 100/81 कटने ऐसा लग रहा है, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना। हो गया 2 नंबर। हाँ कहिए। अब देखो तीसरा नंबर क्या है -2/3 बताओ। -2/3 -2/3 पर पावर -3 गुना -2/3 -2/3 पावर -2। इसमें देखो तो आधार समान है क्या, हाँ आधार समान है, ऊपर वाला सिर्फ अलग अलग है, ठीक है ना। तो देखो इसमें फॉर्मूला हम लगा सकते हैं a पर पावर m गुना a पर पावर n वाला, यस सर। ठीक है ना। तो a पर पावर m गुना a पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है a पर पावर m प्लस n। तो क्या होगा m प्लस n, तो -3 जब जोड़ेंगे -2 को तो क्या होता है माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। इतना कौन करेगा। अब देखो -2/3 पर पावर क्या हो जाएगा -5, क्योंकि -3 और -2 क्या होता है -3 और -2 -5। यस सर। अब इसको प्लस में चेंज करेंगे तो क्या होगा पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/-2 पर पावर 5। अब इसको करो इसका तो 5 कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 5 कितना आता है 3 पर पावर 5 243, ठीक है ना। और 2 पर पावर 5 कितना आएगा 2 पर पावर 5 32 -32, क्योंकि यहाँ विषम संख्या इसी कारण, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -243/32। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा सही है सर। इसमें हम गुना किए और आंसर सही है। हाँ नहीं
243 पे -32 वैसे कहाँ पे? तोर यहाँ साइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। तोर साइन देना। ठीक, वो भी सही है। ठीक है, तुम उतारेगी नहीं। ठीक है, समझना है, घर जाके बनाना है कुछ, और नहीं होगा तो वीडियो देख लेना। समझ गई? मोबाइल से करें वीडियो चार्ज में, वीडियो से देखे रिचार्ज कराई मम्मी, हम जान रहे हैं। 5 नंबर। ठीक है, हो गया ना? 4 नंबर कंप्लीट हो गया पूरा। अब देखते हैं कितना नंबर। 5 नंबर 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? मान गया। मान ज्ञात करें। देखो तो, पहला नंबर मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट है ना, यस सर। फिर छोटी ब्रैकेट, फिर -2 बटे मैंने तो नहीं 3, हाँ हम उल्टा किए थे। फिर -2 बटे 3 पर पावर -2 पर पावर 2। दो। यही है ना? यस सर। अच्छा बताओ तो, जब ब्रैकेट सारा रहता है तो सबसे पहले किसका काम होता है? रेखी का। छोटी पहले रैखिक का होता है, जो लाइन होता है ऊपर ना, उसका। कहाँ दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं हम। ठीक है ना? अगर तीनों ब्रैकेट रहे, बड़ी, छोटी और मंझली, तो उसमें सबसे पहले छोटी का। छोटी का, फिर मंझली और फिर बड़ी का। ठीक है ना? तो सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सा है इसमें? ये वाला। वही का। तो इसका पहले काम करेंगे ना, तो मंझली को जैसे वैसे रहना है। ठीक है, अब देखो इसका -2 है, तो उसको जैसे प्लस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 बटे -2 2 पर पावर 2। 2। ये जो था बाहर, वो बाहर रहने दिए। अब देखो अभी भी ये छोटी खत्म नहीं ना हुआ, तो फिर इसी में काम करेंगे। तो मंझली ब्रैकेट 3 पर पावर 2 करो, कितना हो जाएगा? 3 पर पावर 2 कितना होगा? 9। और 2 पर पावर 2 करेंगे तो 4। क्योंकि यहाँ सम संख्या, इसी कारण से माइनस क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, और इस पे पावर कितना है? स्क्वायर। फिर करो तो 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 81। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो क्या हो जाएगा? 81 बटे 16 हमारा आंसर। आंसर मेरा उल्टा है, हम उल्टा ही उतारे। हाँ, तुम उल्टा उतारी किसी कारण से। ठीक है, इसमें देखो तीनों ब्रैकेट है। ठीक है ना? बड़ी भी है, मंझली भी है और छोटकी भी है। और फिर क्या है? -1 बटे 3 पे पावर कितना है? 2। फिर -2 और फिर क्या है? -1। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है? छोटी ब्रैकेट को करना है। ठीक है ना? तो जो बड़ी है ना, तो बड़ी को सेम वैसे ही रहने दो। तो छोटी ब्रैकेट का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर है ना डायरेक्ट, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1 ही, प्लस बटे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। छोटी ब्रैकेट का काम खत्म। अब बचा कौन? मंझली। तो मंझली पावर कितना है? -2। फिर पावर कितना है? -1। अब देखो माइनस है ना, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? पहले चेंज करेंगे इसको। तो पहले क्या करते हैं? उसको प्लस में चेंज करते हैं। तो इसको जैसे ही प्लस करेंगे क्या होगा? 9 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। तो क्या बचेगा? सिर्फ 9। 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं। और पावर कितना हो जाएगा? 2। और पावर क्या होगा? -1। अब फिर सॉल्व करते हैं आगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 पर पावर कितना हो जाएगा? -1। -1 है, अगर इसको प्लस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 81 1/81 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा? 1/81। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया। बुक दिखा दीजिए कितना का। देखते हैं तीसरा नंबर। देखो उसमें हमारा टाइपिंग करने आता है, टैक्स ऑप्शन, समझिए? उसमें हमारा लिखा जाता है। तो जब कुछ बोला जाता है तो कैप्शन अपने आप चलते रहता है, तुम्हारे नीचे लिखा जाता है क्लास 8 9। इसीलिए नहीं कभी तो कम से कम सर्च करके वीडियो देखा कर। ठीक है, अब देखो मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट है 3 नंबर, 5 का 3 नंबर। ठीक है, फिर छोटी ब्रैकेट 3 बटे 2 पर पावर कितना है? -2। -2 पर पावर 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे? अंदर वाला काम करना छोटी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट पर -2 है, तो इसको +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बटे 3 पर पावर 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 2 पर पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। और 3 पर पावर 2 करेंगे कितना होगा? 9। और पावर कितना हो जाएगा? 2। अब सेम इसमें भी माइनस प्लस कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16।
9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। 81। तो क्या होगा 16/81 हो गया यहाँ तक। 5 नंबर समझ गए ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ तो 5 नंबर घर में भूलेगी कि बहुत अपना सही। उतारना नहीं है, बनाना है। सैटरडे को टेस्ट लेंगे फिर। हाँ सोचते रहना। सब उतार रही है सब। उतारना नहीं है, हम बोले ना। बेटा अब हो गया। हम तो ये समझने बोल रहे हैं, उतार का रही है। ठीक है। वहाँ समझती नहीं है यहाँ पर उतारती है। नहीं सर समझ ठीक है अगला देखो 6 नंबर ना। 6 नंबर में क्या हो रहा है? सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातांक, ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं उतारे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6 का पहला नंबर में क्या है? -3 पर पावर 5 -3 पर पावर 5 भागा भागा मालिक -3 पर पावर 9 -3 पर पावर 9 9। और कुछ है क्या? और कुछ तो कुछ नहीं। नहीं है। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? तो a पर पावर m भागा a पर पावर n क्या होता है इसका? a पर पावर बता रहे? m माइनस n ए पर पावर m माइनस n। n। तो a पर पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n। n। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो a हमारा किस में क्या है? -3 ना। यस सर। तो -3 पर पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n। तो m हमारा कितना है? 5 माइनस 9। यही होगा ना? यस सर। अब देखो 5 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4 -4। अब -4 है। अब इसको प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको नीचे करेंगे। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 1/-3 पर पावर 4। तुम्हारा आंसर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ नहीं देना है, इसको पूरा बढ़िया सॉल्व कर देना है, ठीक है? अब 1/3 पर पावर 4 है, तो 1/3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 81, ठीक है ना? प्लस हो गया माइनस प्लस, क्योंकि स्क्वायर में क्या है हमारा? घात पे सम संख्या, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1/81। यस। समझ गए? फिर अगला देखो तो दूसरा नंबर बताओ। 1/3 पर पावर 3 1/3 पे पावर 3 पे पावर आधा घंटा हो गया। कितना? 2 तुमको पढ़ने से मतलब है या समझने से मतलब है तुमको, या टाइम देखने से? ठीक है। अब देखो पहली बात, अगर कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, किसी पे, तो वो क्या होता है? दोनों पे होता है स्क्वायर ना। हाँ। अब देखो एक पे अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एक का स्क्वायर, और 3 का क्यूब है और उसपे पावर स्क्वायर है। तो हम कभी बताए थे a पर पावर m पर पावर अगर m रहता है 3 तो पर क्या होता है? पावर 6। ठीक है ना? a पर पावर m पर पावर m रहता है तो क्या होता है? 3 पर पावर 6 पट्टेगा इसका होता है ना? उसका a पर पावर ए m पर पर पावर पावर n। n m पर पावर n। तो a पर पावर m पर पावर n जब रहता है तो क्या होता है? a पर पावर m गुना n, ठीक है ना? आध कर। तो इसका क्या हो जाएगा? a पर पावर m पर पावर n है ना, तो क्या हो जाएगा? a पर पावर 3 पर पावर 2, ठीक है? यही होगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर होता है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक का एक ही हो जाएगा, और 3 पर पावर कितना होगा? 3 गुना 2, ये फार्मूला से समझ गई? अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 1 पर पावर 1/3 पर पावर 6। अब फिर आगे निकाल लेना, लेकिन तुम्हारा किताब में ये आंसर दिया हो, समझ गई? अब आगे देख लेना निकाल करके। ये वाला याद रखना हम है। लोग किए थे सर। ए पर पावर m, 729 हाँ, a पर पावर m पर पावर n क्या होता है? a पर पावर m पर पावर n बराबर क्या होता है? a पर पावर m गुना n, ठीक है? अगर फिर से बोला ना कुछ, अगर आवाज आ गया ना तो छोड़ देंगे पकड़ के, याद रखना, ठीक है? तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर चौका तीसरा नंबर -3 पर पावर 4 -3 पर पावर 4 गुना 5/3 पर पावर 4 5/3 पर पावर 4। देखो इसमें क्या है? तुम्हारा एक फार्मूला था, कौन वाला बताओ? तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? जल्दी बताओ। बनाया है ना? बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? हमारे फार्मूला नहीं, हमको फार्मूले से बताना है। बता कौन सा लगेगा?
इसीलिए वो तुमने देखा होगा। देखो यहाँ पे इसका घातांक समान है ना, यस सर। जब कभी a पर पावर m गुना b पर पावर m हो, घातांक अगर समान रहे तो a गुना b पर पावर क्या हो जाता है, m। समझा? यस। जब घातांक समान हो सीधा क्या होता है, a गुना b पर पावर m। तो इसमें भी देखो तो क्या घातांक समान है ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा, a गुना b पर पावर क्या हो जाएगा, m। ठीक है ना? तो 3 और 3 देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -5 पर पावर क्या होगा, 4। तो 5 पर पावर 4 कितना होता है, 625। प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि सम संख्या है। यस सर। हो गया, 625 आया ना। यस सर। सर मिटा दो इसको। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रहेगा सारा बन जाएगा, और नहीं रहेगा आप फिर खा के बैठ जाएगी। फॉर्मूला लिखा है, दिखाए तो उदाहरण में, उदाहरण 6 या 7 में दिया होता फॉर्मूला, जो बात उस समय दिखाया था। हाँ, कल परसों ये कल बताया। हाँ कल सर। लिखाए नहीं थे लेकिन हम दिखाए थे फॉर्मूला कि a पर पावर m b पर पावर m और c पर पावर m रहे तो तीनों एक दूसरे से गुना हो जाता और पावर ऊपर चला जाता। यस सर। ठीक है, यहाँ आया। चौथा नंबर देखो। चौथा नंबर क्या है, 3 पर पावर -7, ठीक है ना, भागा 3 पर पावर -10 ब्रैकेट फिर गुना 3 पर पावर -5। अब बताओ तो इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला सर, आधार वाला, जो आधार a पर पावर m भागा a पर पावर m, ये भी लगेगा और दूसरा लगेगा a पर पावर m गुना a पर पावर m, दोनों फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना? इसको अगर पहले लगाना कौन, ये वाला लगेगा, क्योंकि छोटी ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, a पर पावर m भागा a पर पावर n, तो क्या होता है a पर पावर m घटा a पर पावर n, ये नहीं होता a पर पावर m भागा a पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, a पर पावर m माइनस n ना। तो a पर पावर m माइनस n हमारा कितना था, -10, तो -10 लिखे। यस सर। अब गुना में क्या है, चलो गुना में 3 पर पावर -5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 पर पावर -7 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुना 3 पर पावर -5। अब 10 में से 7 घटाना, कितना बचेगा, 10 में से अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाइएगा, 5 बचेगा। 5, 10 में से 5 नहीं, 10 में से 7 घटाना। ठीक है, -7 और प्लस 2, 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 गुना 3 पर पावर -5। अब दूसरा फॉर्मूला लगाना, क्योंकि क्या आ गया, गुना में आ गया ना। यस सर। तो क्या होगा, a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो क्या होगा, a पर पावर m प्लस n, तो यहाँ -5 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 5, तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर -2। इसको लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 2, तो क्या हो जाएगा 1/9। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, हो गया 4 नंबर। नहीं समझे, समझ गए। देखो सीधा याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है ना? इसमें बस 2 ही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन लगाएगी, a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर क्या होता है, a पर पावर m माइनस n। ठीक है, जब इसको फॉर्मूला लगाएगी तो क्या होता है, m हमारा कौन है, 7 है, और n हमारा क्या है, -10 है। तो a पर पावर m माइनस n होता है, तो m की जगह m लिखे -7 माइनस n हमारा कितना था, -10 ना, तो वही क्या लिखा, -10। अब ये गुना में था तो इसको जो था वही उतार दिया। अब फिर क्या हो जाएगा, -7, 3 पर पावर -7, अब प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस 10। अब घटा दो, 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 घटाइएगा 3, तो वही लिखे 3 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर -5। अब यहाँ लगाए दूसरा फॉर्मूला, a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो इसका क्या होता है, a पर पावर m प्लस n। ठीक है, a पर पावर m प्लस n, तो क्या होगा, 3 पर पावर 3 प्लस -5 था तो -5, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो वही माइनस के। तो 3 पर पावर 3 में से अगर 5 घटाएं तो क्या बचेगा,
2 और फिर यहाँ वो वाला फॉर्मूला लगाए ए पर पावर माइनस एन वाला। ए पर पावर माइनस एन वाला और क्या होता है 1 बटे ए पर पावर एन, तो वही लिखे हैं 1 बटे ए पर पावर एन, तो क्या हो जाएगा 9। तो उतारने के चक्कर में ये कहाँ से तो गया? सर 3 फार्मूला लगे हो। हाँ, एक यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा और पहला वाला, समझ गए? 6 नंबर को हो गया। 5 नंबर तो बने छोड़ दे। ऐसा देखो आधा काल के बना जाए कहाँ लगेगा 6 नंबर को मैच पहले 8 को क्या हो गया यहाँ तक। करेंगे? अब देखते हैं 5 नंबर, ठीक है? 6 का 5 नंबर, छोटा 5 नंबर भी है। छोटा 5 नंबर है। ठीक है? तो कितना है 2 पर पावर माइनस 3 गुना गुना 7 पर पावर -3। माइनस 3, 7 पर पावर माइनस 3। अब देखो इसमें देखो तो जो इसका घातांक है वो समान है ना, घातांक क्या है समान है ना, तो वो बार बार बोल रहे हैं उतारा मतलब। घातांक अगर समान है तो a पर पावर m गुना b पर पावर m, तो क्या होता है a गुना b पर पावर m। तो सेम वही करना है, तो क्या घातांक समान है तो a गुना b पर पावर क्या हो जाएगा m, तो क्या हो जाएगा 14 पे पावर माइनस 3, और इसको प्लस में चेंज करें क्या होता है a पर पावर माइनस n बराबर क्या होता है 1 बटे a पर पावर n, तो वही हो जाएगा 1 बटे 14 पे पावर 3। यही क्या तो आंसर। अब किसी को निकालना होगा तो 14 पर क्यों निकाल लेना है, ठीक है? 6 नंबर पूरा कंप्लीट, 2644 छोड़ दो। ठीक है? छोड़ दें इधर। हाँ, आधा काल बना दे।